ट्रेडिंग। आपको पता है ट्रेडिंग की सबसे यूनिक चीज क्या है कि भाई साहब ऑन पेपर तो ट्रेडिंग बेस्ट है। मतलब आप 100 लोग इकट्ठा कर लो, आप उनको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, बस यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, देखो प्रॉफिट आपके हाथ में, ऑन पेपर बेस्ट है। बट रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है। रियलिटी में सेबी की रिपोर्ट पढ़ोगे, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग। रियलिटी में गो टू कोरा आपको हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी ट्रेडिंग को लेके। उतना दूर जाने का छोड़ो, रियलिटी में बस अपने आसपास ही पता कर लो। यू विल फाइंड सेवरल पीपल टेलिंग यू, आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ट्रेडिंग मत करना क्योंकि वो खुद ट्रेडिंग में पैसा हार चुके हैं। तो ऑन पेपर एंड रियलिटी डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है ह्यूमन साइकोलॉजी का, डिफरेंस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। और ये इमोशंस की जो चीजें है ना, इनको आप पेपर में नहीं डाल सकते। और आज इस वीडियो में वही समझेंगे। और इस वीडियो के हमारे स्पॉन्सर हैं सैमको। और सैमको का एक ऐसा ट्रेडिंग टूल है ना जो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो शुरू करते हैं। अब हो सकता है आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि गोयला हम तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, ये ट्रेडिंग का टॉपिक कहाँ से लेके आ गए? देखो यार, ये ट्रेडिंग का टॉपिक जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ गए ना, आप इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी समझ जाओगे। और हो सकता है आपके लिए नहीं, बट बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेडिंग एक स्टेपिंग स्टोन होता है टू एंटर द मार्केट्स। मेरे लिए खुद था। व्हेन गोयला एंटर्ड इन 2010, मैं तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग ही करता था बिकॉज मुझे इनकम चाहिए थी उस समय। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कैपिटल बिल्ड करना था उस समय, राइट? और गोयला को भी छोड़ो, यू टेक बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, विजय केडिया, राकेश झंझवाला, बेंजामिन ग्राहम, सबने शुरू किससे किया था? ट्रेडिंग से शुरू किया था। हल्के हल्के करके वो इन्वेस्टर्स बनते हैं बिकॉज ट्रेडिंग से ना आप मार्केट की नस पकड़ लेते हो एंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स दैट मच इजियर फॉर यू। तो चाहे आप ट्रेडर हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर यू आर इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग और आप ये वीडियो देख रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज साइकोलॉजी तो साहब हर जगह सेम ही रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, फियर। अंडरस्टैंडिंग फियर। फियर होता क्या है? फियर एक फीलिंग होती है जब आप थ्रेटन फील करो या जब कुछ ऐसा हो रहा हो जो आप नहीं चाह रहे, जिससे आप डर रहे हो, फियर। और फियर ना ऐसी लोगों से चीजें करा देती है जो इरैशनल होती हैं। आपको लगेगा यार उस आदमी ने ये क्यों किया, ये हाउ स्टूपिड, बट वो फियर में था। तो फियर सबके लिए यूनिक होता है। और हम सबने सुना है कि देखो ओवरकम योर फियर, ओवरकम योर फियर, डर के आगे जीत है ना? बट ये इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों। बिकॉज अगर आपको अपना फियर समझ आ जाए तो जो एफर्ट्स को ओवरकम करने पे लगेगा ना, वो इतना ज्यादा नहीं होगा। मेन एफर्ट होगा इस फियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा आपका फियर क्या है, एक बार आप सोचो। आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है मुझे भीड़ वाली जगह से फियर है, या मुझे किसी कीड़े मकोड़े से फियर है, दैट्स इट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल से यार मेरा कोई ऐसा फियर तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। और एक्चुअली होता है, मेरे साथ भी बहुत टाइम तक ये होता है, मुझे लगता था मेरा कोई डर तो ऐसा है नहीं। फियर ना रियलाइज करने में अरसों लग जाते हैं एंड दैट इज द मेन चैलेंज, टू रियलाइज योर फियर। क्योंकि फियर अपने आप को लॉजिक के पर्दे में ढक देता है और हम सोचे हम लॉजिकल है, बट वो एक्चुअली हमारा फियर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसको ट्राई करना अपने दोस्तों के साथ। आप स्टॉक मार्केट्स में एक्टिव हो, आप ये चैनल देख रहे हो, तो आई एम अज्यूमिंग आप एक्टिव हो। अब अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स को पता है कि देखो आप स्टॉक मार्केट्स में एक्टिव हो, इंटरेस्ट लेते हो यहाँ पे, तो वो आपसे टिप्स तो मांगते रहते होंगे कि अच्छा यार इसमें क्या करें, या मुझे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, यार मैं भी ट्रेड करना शुरू करना चाहता हूँ, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। आपसे ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली फंक्शन या कोई भी पार्टी में पूछते रहते होंगे 100%। तो आप उनको समझा भी दो ना, वो कभी शुरू नहीं करेंगे। ट्राई कर लेना, और क्या पता आप ट्राई कर चुके हो। अगर ट्राई कर चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो शुरू नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलोगे क्या हो गया, तो बोलेंगे यार अभी ना थोड़ा बिजी हूँ मैं, यार एक बार ना मेरा ये काम खत्म होने दे, मेरा ये खत्म होने दे, इससे मेरी छुट्टी हो जाएगी तो मैं स्टार्ट करूंगा, इससे मेरा काम हो जाएगा तो शुरू कर दूंगा। अभी ना यार मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। रियलिटी आपको पता है क्या है? ये सब बहाने हैं जो आदमी अपने आप को देता है एंड थिंकिंग दैट ही इज लॉजिकल, बट एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअल चीज क्या, एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है? फियर ऑफ लूजिंग मनी। उनको डर लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे खो ना जाए, एंड बिकॉज वो डर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, वो अपने आप को लॉजिकल रीजन दे रहे हैं। एक्सेप्ट करना छोड़ो, उनको पता भी नहीं ये उनका डर है। इसी को प्रूफ करने के लिए उन्हीं दोस्तों का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करना। उनको ये बोलना कि यार एक काम कर, 2 दिन बाद इस एड्रेस पे जाइयो और इस स्टेट और सिटी में जाइयो, वहां पे तेरे को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे फ्री। तो व्हाट डू यू थिंक आपका वो दोस्त क्या बोलेगा? अरे नहीं मैं बड़ा बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलेगा छड्डो यार, काम हम छोड़ो, वो सीधा जाएगा पैसे लेने के लिए। तो अब टाइम का बहाना कहां गया? मेरे पास इतना एफर्ट लेने का पेशेंस नहीं, उसका बहाना कहां गया? वो तो चले गए पैसे लेने के लिए। द ओनली रीजन दे आर नॉट एंटरिंग स्टॉक मार्केट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग मनी। और ये फियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये फियर ना आपसे इरैशनल चीजें करा देता है। तो सबसे पहली चीज टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, कि आप अपना दोस्त फियर समझो।
फियर किस चीज को होता है? कुछ लोगों को फियर होता है कि वो ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, डर जाते हैं। छोटे कैपिटल से प्रॉफिट कमा रहे होंगे, जैसे ही कैपिटल बढ़ा क्या नुकसान हो गया। बाय द वे, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके साथ हुआ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट दूसरों को पता चले कि वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है। और आपको अपनी फियर से हेल्प करने के लिए हमारे 10-15 कम्युनिटी मेंबर्स और आ जाएंगे, सो कमेंट जरूर करना। कुछ लोगों को बहुत रिस्क डर होता है, कुछ लोगों को डर ही होता है कि उन्होंने अपने मंथली एक्सपेंसेस बांध रखे हैं ट्रेडिंग से, उसका डर होता है कि भाई वो मंथली एक्सपेंस निकलेगा, इस चक्कर में वो ओवर ट्रेड कर देते हैं। कुछ लोगों को डर क्या होता है? न्यूज से। काफी लोग एक ट्रेंडिंग स्टॉक में, जो न्यूज में स्टॉक बहुत रहता है, उस पे वो इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छी न्यूज आ गई, खराब न्यूज आ गई, उस डर में वो इरैशनल डिसीजन ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो फियर ये क्या चीज है, एक आदमी से क्या क्या करवा सकती है। बट अगर आपको समझ आ जाए ना कि आपका फियर क्या है, तो दोस्त आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। और इसी से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनैलिटी, योर कैरेक्टरिस्टिक। बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे जब भी आपको ये ट्रेडिंग पे वीडियो देखोगे या ट्रेडिंग की बुक पढ़ोगे, आपको ये सुनने को बड़ा मिलेगा, डिसिप्लिन, अनुशासन, प्रतिष्ठा। मतलब आप देख लो, ये चीज सुनने को बड़ी मिलती है, जैसे कि पेशेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड हैव द पावर ऑफ डिसाइसिवनेस, यू शुड हैव डिसिप्लिन, नेवर गिव अप। कभी गिव अप तो करना नहीं है, ट्रेडिंग में कभी गिव अप मत कर देना। इस एक स्टेटमेंट चक्कर में कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब अगर आप दूध को गर्म कर रहे हो, और गर्म दूध में, जब दूध गर्म हो रहा है, आपने उसमें नींबू निचोड़ दिया, तो क्या वो दूध फट जाएगा? पनीर बन जाएगा उसका, राइट? बट मैं बोलूंगा नहीं, नेवर गिव अप, पेशेंस, प्रैक्टिस। आप दूसरी बार करोगे, नींबू निचोड़ोगे, फिर पनीर बन जाएगा, तीसरी बार वही होगा, चौथी बार वही होगा, 100 टाइम ट्राई करोगे, 100वीं बार भी वही होगा। इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो दूध की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो हाई टेम्परेचर पे है, आपने उसमें नींबू निचोड़ दिया, वो पनीर बन जाएगा। उसी तरह इट इज क्रूशियल फॉर यू माय फ्रेंड टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स, योर पर्सनैलिटी। इफ यू आर अ फिश हु इज ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। अब इसी में आपको बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स के हमारे साथ हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स होंगे वो स्ट्रैटेजी ठीक यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट भी ठीक कर रहे हैं, बट उनका प्रॉफिट नहीं होता इंट्राडे में, या फ्यूचर ऑप्शन प्रॉफिट नहीं होता। हमने उनको रेकमेंड किया कि ठीक है सर, आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो। स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करते ही सर प्रॉफिट स्टार्ट, एंड दे आर डेवलपिंग गुड आरओआई। अगर अगेन ये आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताओ। और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हुआ क्या, वी आइडेंटिफाइड किया, देखो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इंटरडे ट्रेडर की नहीं है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक उस वो प्रोफेशन के लिए नहीं है, उस नीश के लिए नहीं है, इसमें गलत थोड़ी है, 100 दरवाजे और है। बट अपने आप को फोर्स करते ना, नहीं मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, आपको पता है ना होगा क्या, फटके पनीरी बनने वाला है। तो प्लीज अंडरस्टैंड योर कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और चिंता मत करो, ये कैसे करना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा, आप बस वीडियो एंड तक देखते जाओ। आप समझ रहे हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर नेचर, और ये आपको इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करेगा। और ये हर आदमी के लिए बहुत डिफरेंट होता है। अब ये पता कैसे चलता है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल पता करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करो, बट मार्केट में एक्सपेरिमेंट करता नहीं है, एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। अब मैं मार्केट में 2010 से हूं, ये मैंने बहुत मेजर ट्रेंड देखा है। लोगों की एक आदत होती है कि जो मासेस करे ना, बस वही करते रहो, जो सब कर रहे हैं उसमें घुस जाओ, और ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी आती है। जैसे पहले पीई की बातें होती थी, प्राइस अर्निंग, फिर फ्री कैश फ्लो की बातें लग गई, फिर बात होने लगी भाई आरएसआई बेस्ट है, फिर बीच में आ गया कि नहीं सर प्राइस एक्शन बेस्ट है, फिर आ गया ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। हो सकता है जब आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई और ट्रेंड बड़ा फेमस चल रहा हो, तो कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होता है, एंड ज्यादातर लोग ना उसी बैंड वैगन में उतर जाते हैं, बिकॉज एक ह्यूमन नेचर है, वी लाइक टू बी इन हर्ड्स। हाँ, हमें झुंड में रहना इकट्ठा पसंद है। अकेले हम जाते हैं, हम डरते हैं, हमें झुंड में पसंद है, विच इज गुड ऑल्सो। बट स्टॉक मार्केट में बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। व्हाट यू नीड टू डू इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी नाम की चीज होती ही नहीं है। कोई भी ऐसी बेस्ट स्ट्रैटेजी कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो फुल प्रूफ आपको रिजल्ट देगी, कभी नुकसान होगा ही नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ना करती है, ना ही कभी बनेगी। कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होगा ही होगा। अगर ऐसी कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, व्हाई वुड ही मेक दैट पब्लिक, है ना? वो तो खुद ही यूज करते रहेंगे। लॉजिकली मैं एकदम बात करूं तो पहली चीज तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो कुछ नहीं मिलने वाला। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर हाउ टू गेट द स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है। आंसर एक्सपेरिमेंटेशन। आपको एक्सपेरिमेंट करना है विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब कैडबरी चॉकलेट है ना? अब कैडबरी चॉकलेट में एक तो नॉर्मल डेयरी मिल्क आती है, फिर एक कैडबरी सिल्क आती है, एक कैडबरी क्रैकर आती है, एक कैडबरी फ्रूट नट आती है। अब जब इतने सारे फ्लेवर्स निकले हुए हैं, तो डू यू थिंक ये कैडबरी ने एक झटके में निकाल दिए होंगे? नहीं, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होती है। पहले कैडबरी ट्राई करेगा, सपोज कैडबरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ना, बनाया। कैडबरी क्या करेगा, उसको पहले बनाएगा, फॉर्मुलेशन ठीक करेगा, पहले एकदम सेट कर लेगा उसको, फिर जाके वो थोड़े लोगों को टेस्ट कराएगा, उनको अच्छा लगा, ठीक है, फिर और लोगों को टेस्ट कराएगा, उनको अच्छा लगा, ठीक है, फिर और लोगों को टेस्ट कराएगा, उनको अच्छा लगा तो भाई फिर मास मार्केट में प्रोडक्शन स्टार्ट, एडवर्टाइजिंग स्टार्ट, मार्केटिंग बजट स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट। सेम थिंग आपकी ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग तो अल्टीमेटली बिजनेस ही है। व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू गो थ्रू ऑल द स्ट्रैटेजीज। किसकी उसकी स्ट्रैटेजी सुनने को मिल रही है, उसकी स्ट्रैटेजी सुनने को मिल रही है, वो बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, सारी स्ट्रैटेजीज देखो जितनी आप देख सकते हो एटलीस्ट, एंड देन हर स्ट्रैटेजी को 3 ट्रेड दो। कितना ट्रेड देना है? 3 ट्रेड। और अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे बड़े बड़े अमाउंट
अमाउंट से इसमें ट्रेड्स कर रहे हो, लाखों लाखों रुपए डाल दिए, आधा पोर्टफोलियो डाल दिया, नहीं। जब अगेन कैडबरी का एग्जांपल याद करो, जब कैडबरी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट ट्राई कर रहा है बनाने की, तो स्टार्टिंग में पूरा मार्केटिंग बजट डाल देगा क्या उसमें? पहले तो ट्राई करेगा। सेम चीज आप जब भी कोई नई स्ट्रैटेजी देखते हो, उस स्ट्रैटेजी को 3 ट्रेड्स दो और उन ट्रेड्स में खरीदो मिनिमल क्वांटिटी, मिनिमल जितना कम से कम हो पाए। एंड अगेन आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में प्रॉफिट नहीं होता। कैडबरी का ऑब्जेक्टिव नए एक्सपेरिमेंट के साथ ये नहीं होगा कि पहली बार में उनकी चॉकलेट हिट होके पीएनएल उनका 30% ऊपर चल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस फेज में आपका ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या कि इसका आरओआई कितना आ रहा है, मंथ टू मंथ कितनी रिटर्न आ रही है, इज दिस टूल इवन इफेक्टिव फॉर यू और नॉट। सिंपल ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू गिव एवरी स्ट्रैटेजी 3 ट्रेड्स, मिनिमल क्वांटिटी लो और अपने आप को एनालाइज करो मंथ एंड में कि क्या आप इंडेक्स बीट कर रहे हो। अगर आप इंडेक्स भी बीट नहीं कर पा रहे हो तो दैट स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क फॉर यू। और जब आप उसको 3-4 ट्रेड्स दोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्या ये आपको सूट कर रही है, क्या आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रही है, क्या आप इसको आराम से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो, आपका आरओआई भी अच्छा आ रहा है, तो उस स्ट्रैटेजी में हल्का सा बजट और बढ़ाओ, वो भी अच्छा चल रहा है, फिर हल्का बजट और बढ़ाओ, वो भी अच्छा चल रहा है, 7-8 महीना में ट्राई किया, आपका आरओआई अच्छा आ रहा है, फिर रिटर्न तगड़ी आ रही है, आप हैंडल कर पा रहे हो, फिर उसमें कैपिटल अच्छे से डालो अपने हिसाब से। दैट इज द की ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। और आपने ये कर लिया ना, आप खुद देखोगे जो आधी कंफ्यूजन है ना, होगी ही नहीं, एंड यू विल बी वेरी क्लियर व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड उससे भी ज्यादा जरूरी व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में बड़ा फेमस कोट है, इफ मोस्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इफ दे एनालाइज देयर एंटायर पास्ट परफॉर्मेंस, मेजॉरिटी ऑफ देम विल क्विट स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज यार एक हिडन पैटर्न्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के पैटर्न होते हैं जो बार बार हम रिपीट कर ही जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चलता। चैलेंज ये है टू फिगर आउट कि जो मैं ट्रेड का कॉल ले रहा हूं क्या वो एक स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है या फिर आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस और बाय समथिंग एल्स। ये अगर डिफरेंशिएट कर लिया ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एंड दैट इज वेयर द ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियरली पेपर में आपको दिखती है। इसके लिए ना हमारी वीडियो का स्पॉन्सर सैमको का एक बहुत पावरफुल टूल है, माई ट्रेड स्टोरी। बेसिकली ये आपको दिखाएगा अपने पोर्टफोलियो का अनदेखा सच। ये टूल ना आपको अपने पोर्टफोलियो में हाइपर पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स देता है कि आप क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो, कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आप और बढ़ा सकते हो, बी इट आप इन्वेस्टर हो या आप एक ट्रेडर हो। ये टूल ना आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि आपके पर्सनलाइज्ड पैटर्न्स क्या है ट्रेडिंग में, आइडेंटिफाई करेगा किन किन एरियाज में आप इंप्रूव कर सकते हो और आपको हेल्प करेगा कि वो इंप्रूवमेंट्स कैसे करनी है थ्रू एक्शनेबल पॉइंट्स। बेसिकली ये आपके पोर्टफोलियो ना पूरा डेटा एनालिटिक्स कर देगा। ये आपको बताएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वर्सेस द बेंचमार्क्स। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर देगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस उनको ब्रेक डाउन करेगा, आपके ट्रेड ड्यूरेशंस उन पे फोकस करेगा। बेसिकली ना ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही तगड़ा रिपोर्ट कार्ड होने वाला है। जैसे आपने देखा ना, जैसे अगर कोई अपना हेल्थ चेकअप कराता है, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप करा लिया, ब्लड चेक करा लिया, लंग्स कैपेसिटी चेक करा लिया, लिवर चेक करा लिया, हर चीज चेक करा ली, है ना। जैसे वो चेक कराएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगी और फिर वो आदमी, अब देखो क्या चेंज आता है यार, डाइट में, एक्सरसाइज में, हर जगह में चेंज। क्यों? अब पता है प्रॉब्लम को क्या फिक्स करना है, तो उसी में इंप्रूवमेंट करेंगे। बेसिकली सैमको जो आपको अपने पोर्टफोलियो का अनदेखा सच बताएगा ना, ये आपके पोर्टफोलियो का डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होने वाला है और आपको समझ आ जाएगा आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और वीक पॉइंट्स को कैसे इंप्रूव करना है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कैसे और स्ट्रेंथन करना है। सो टू रिवील योर पोर्टफोलियोज अनदेखा सच, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक जरूर करना। और यही बहुत जरूरी है आपके 5th पॉइंट के लिए, जो है हैविंग एन ओपन माइंड। मुझे इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग गया था। वो था कि मैं ना इरिटेट हो जाता था स्टॉक मार्केट से बहुत। कभी कोई बोल रहा है कि इसको फॉलो करो, फिर वही आदमी कुछ टाइम बाद बोल रहे नहीं नहीं अब इसको फॉलो करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि भाई आप क्या बोल रहे हो यार, पहले ये बोला था तो उस पर स्टिक रहते हैं ना, ये रूल है तो यही रूल है, अब इसको चेंज क्यों करो बराबर रूल को। बाय द वे अगर आप भी ऐसे लोगों चीजों से इरिटेट होते हो, नीचे लिख के बताओ किन किन चीजों से आप स्टॉक मार्केट्स में इरिटेट होते हो, आपको क्या हिंड्रेंस आती है। ये पूरी कम्युनिटी की बहुत हेल्प करेगा। तो मेरे साथ ये था, मुझे गुस्सा आता था कि यार ये सिस्टम जब फिक्स है, व्हाई यू चेंजिंग इट अगेन अगेन। बट द रियलाइजेशन that stock markets will keep on evolving with and we need to have the open mind कि हम उससे एडजस्ट कर पाए, उसके साथ इवॉल्व कर पाए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। आप ये लो बेंजामिन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट सुना जरूर होगा इस बुक के बारे में, है ना। सब बोलते हैं बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग, ऐसे करके बुक बड़ी फेमस हो गई है एंड वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट सेलर्स इन स्टॉक मार्केट बुक्स। अब जब ये बुक आई थी तब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही होती ज्यादा। अब इस बुक में क्या बता रखा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। बुक वैल्यू किन चीजों की, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी मशीन कितनी है, लैंड कितना है, फैक्ट्री कितनी है, ब्रिक मोटार कितना है, सिंपल। अब कैन यू यूज दिस मेट्रिक ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू टू टीसीएस जो सर्विस नेट है,
TCS का मेन वो एसेट क्या है? ह्यूमन माइंड। कैन यू टू पुट इट टू टाटा एलेक्सी या टाटा टेक्नोलॉजीज? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ग्राहम की बुक तो ये सारी कंपनीज बकवास है। इस बुक के आप रूल्स अगर आज यूज करोगे, आप खुद देखो, शायद आपको एक या दो मुश्किल से हैंडफुल कंपनीज भी क्वालिफाई नहीं करेंगी इस मैट्रिक पे आने पे। आई एम नॉट सेइंग कि बुक खराब है, बिल्कुल भी नहीं। What I'm trying to explain you, stock markets keeps on evolving and यही तो उसकी ब्यूटी है यार। आप ट्रेडिंग को देख लो, ट्रेडिंग पे पहले तो चलो सिर्फ वो फिगर्स आते थे, फिर लाइन चार्ट आया, फिर कैंडल स्टिक्स आई, फिर उसमें पैटर्न रिकग्निशन हो गया, फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी डाल दी, फिर उसमें अब एल्गो भी आने लग गया है। सो वी नीड टू कीप इवॉल्विंग विद टाइम। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ रे डालियो। अब रे डालियो started from the biggest investment firms by the name of Bridgewater Associates। शुरू कैसे हुई थी? न्यूयॉर्क के 2 बेडरूम अपार्टमेंट से शुरू हुई थी। रे डालियो का बहुत बड़ा की क्या था ना, he used to keep analyzing himself। उनके पास्ट डिसीजंस किस बेसिस पे थे, उनके इंपल्सिव डिसीजन किस बेसिस पे थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब रिगरस सेल्फ रिफ्लेक्शन में वो बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एंड करते 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 ही मेड हिज प्रिंसिपल्स ऑफ रे डालियो। ये एक बुक जो यू शुड डेफिनेटली रीड। थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में, बट इट्स अ ग्रेट रीड अनडाउटेडली। तो बहुत जरूरी क्या है कि एक तो आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहो, जो सैमको के माई ट्रेड स्टोरी से हो सकता है। दूसरी चीज, हैव एन ओपन माइंड। और अब है टाइम रामबाण सॉल्यूशन का। फाइनली आता है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये है स्टॉक मार्केट से अपने इमोशंस हटा दो, जीरो। बिकॉज ऑन पेपर स्टॉक मार्केट प्रॉफिटेबल है, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है टू बी स्पेसिफिक। प्रॉब्लम क्या होती है? जब रियलिटी में करते हैं इमोशन मिल जाते हैं, लॉस हो जाता है। सिंपल आंसर क्या है इसका? इमोशन हटा दो। अब ये बड़ा सिंपल है, बट इतना भी सिंपल नहीं है। हाउ कैन यू रिमूव योर इमोशन? जब आपका हार्ड अर्न पैसा लगा हुआ है, जब आप देख रहे हो हर ऊपर नीचे, आप कोई रोबोट थोड़ी हो कि दिल कहीं और छोड़ के आ जाओगे, इमोशनल बायस खत्म हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका रामबाण सोल्यूशन क्या है? रामबाण सोल्यूशन है योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। बहुत बार आप देखोगे ट्रेडिंग में इशू क्या होता है, और जब आपने पोर्टफोलियो ट्रैक करोगे, आप बहुत नोटिस करोगे, बहुत बार आपने खरीदा प्राइस एक्शन को देख के, बेच दिया कोई न्यूज को देख के, या बेच दिया एमए को देख के, या किसी और रीजन से बेच दिया। आपने खरीदा किसी दोस्त की एडवाइस पे, टिप में, फिर उसको हम बेच रहे हैं आरएसआई पे, फिर हम उसमें टेक्निकल ट्राई कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल ट्राई। ये नहीं चलता सर। योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। एंड ये इतना ज्यादा जरूरी है। अब ये समझ के मतलब आपकी जो भी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के इश्यूज है ना, ये मोस्ट ऑफ देम विल गेट फिनिश्ड। ऑल यू नीड टू डू, जिस रीजन से आप खरीद रहे हो उसी रीजन से बेचो। अगर आपने आरएसआई पे लिया है, आरएसआई बेचो। प्राइस एक्शन पे लिया, प्राइस एक्शन बेचो। आपने फंडामेंटल कुछ स्टडी किया तो फंडामेंटल स्टडी पे ही बाद में बेचना। अगर किसी दोस्त के एडवाइस से टिप में लिया है, फिर तो जो करना ही करो, मतलब बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेटजी। और अगर आपका रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग सेम है ना, इसका मतलब यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। अगर रीजन फॉर बाइंग डिफरेंट है, सेलिंग डिफरेंट है, इसका मतलब सर स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, टाइम पास चल रहा है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हल्के में मत लेना, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं है ना, लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाते हैं स्टॉक मार्केट्स में। इफ यू वांट टू नो हाउ, वॉच दिस वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.